ईद से पहले बड़ा हमला, छोटे छोटे ग्रुप्स में घुसपैठ, तालिबान का पाकिस्तान पर बड़ा बदला लेने का प्लान। क्या अब इस्लामाबाद बनेगा अगला टारगेट? और क्यों कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान चैन से नहीं सो पाएगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अब अपने खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा है। तालिबान पर आरोप है कि वो छोटे छोटे ग्रुप में पाकिस्तान के अंदर घुसकर गोरिल्ला हमलों यानी कि छापेमारी युद्ध की तैयारी कर रहा है। दावा यह भी सामने आया है कि ईद से पहले बड़े हमले की प्लानिंग हो रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, अफगान नेतृत्व खुद इस बात की चेतावनी दे चुका है। सूत्रों के मुताबिक रणनीति बिल्कुल साफ है, बड़े हमले नहीं बल्कि छोटे छोटे ग्रुप बॉर्डर पार करके अंदर घुसपैठ करेंगे और अचानक से हमला करेंगे और तुरंत गायब। यानी वही गोरिल्ला वॉरफेयर जिसमें तालिबान को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान के लिए यह है कि बॉर्डर के कई इलाकों में लोकल सपोर्ट तालिबान के पक्ष में बताया जाता है। पाकिस्तान कैसे फंसा, अब आप उसे समझिए। पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ एक बाहरी खतरा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा और ट्राइबल बेल्ट में पहले से ही अस्थिरता, लोकल नेटवर्क और स्लीपर सेल्स, सीमावर्ती इलाकों में कमजोर कंट्रोल, यानी कि अगर छोटे ग्रुप में हमले शुरू होते हैं तो उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए। अगर आप तालिबान की ताकत समझना चाहते हैं तो इतिहास देखिए। 1980 से लेकर 1990 के दशक में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हजारों टैंक, भारी हथियार सब इस्तेमाल किए गए, लेकिन अंत क्या हुआ? सोवियत सेना को टैंक और हथियार छोड़कर पीछे हटना पड़ा। यही वो युद्ध था जिसने दुनिया को ये दिखाया कि छापेमारी युद्ध में तालिबान से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है। अब हालात और ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि तालिबान अब सत्ता में है, अफगानिस्तान पर उसका पूरा कंट्रोल है, संसाधन ज्यादा है और सबसे बड़ी बात, बदले की भावना। अफगान मंत्रियों के बयान ये साफ इशारा करते हैं कि अब पाकिस्तान को शांत दिन नहीं मिलने वाले। अब सवाल यह है कि क्या ईद से पहले बड़ा हमला होगा? क्या पाकिस्तान इस खतरे को रोक पाएगा या फिर यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा? इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान को हराना आसान नहीं है और अगर इस बार तालिबान ने बदला लेने की ठान ली है तो पाकिस्तान के लिए आने वाले बहुत दिन बेहद मुश्किल हो सकते हैं। अब सबकी नजर टिकी है कि पहला वार कब और कहां होता है और पाकिस्तान की पिटाई किस तरीके से अफगानिस्तान लेता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने रमज़ान के महीने में 400 लोगों पर स्ट्राइक करके उन्हें मारा, उनकी हत्या कर दी, उसका बदला और इन लोगों को इंसाफ अफगानिस्तान कैसे दिलाता है। पाकिस्तान के लिए अब बहुत मुश्किल घड़ी आने वाली है, ये तो हर कोई जान चुका है, ये पूरी दुनिया जान चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर स्ट्राइक की, जिस तरीके से अफगानिस्तान पर हमला किया, उसके बाद में अफगानिस्तान ये साफ कह चुका है कि पाकिस्तान को अब इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब अफगानिस्तान कैसे ईद से पहले पाकिस्तान का हिसाब पक्का करता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।